उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था, देवगढ़। ये गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमयी भी था। गांव के पास एक काली पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के अंदर थी एक रहस्यमयी गुफा। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस गुफा के अंदर गया, वो कभी वापस नहीं आया। बच्चों को हमेशा उस जगह से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, चंचल और चिंटू। चंचल बहुत बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसे हर रहस्य को जानने का शौक था। चिंटू थोड़ा डरपोक था, लेकिन वो अपने दोस्त चंचल के साथ हमेशा रहता था। एक शाम गांव के बुजुर्ग दादाजी हरिराम बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुना रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहुत साल पहले उस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना छुपाया गया था। बच्चों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। दादाजी आगे बोले, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक रहस्यमयी शक्ति करती है। जो भी लालच में वहां जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर बाकी बच्चे डर गए, लेकिन चंचल की आंखों में डर नहीं, बल्कि उत्सुकता थी। उसने धीरे से चिंटू से कहा, अगर वहां सच में खजाना है तो हमें जाकर देखना चाहिए। चिंटू थोड़ा घबरा गया, लेकिन दोस्ती के कारण उसने हां कर दी। अगली सुबह दोनों ने अपना छोटा सा एडवेंचर बैग तैयार किया। बैग में उन्होंने टॉर्च, रस्सी और पानी की बोतल रखी। फिर दोनों चुपचाप गांव से निकल पड़े। कुछ देर बाद वे काली पहाड़ी के पास पहुंच गए। उनके सामने एक विशाल अंधेरी गुफा का मुंह था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और वातावरण बहुत रहस्यमयी लग रहा था। चिंटू ने डरते हुए कहा, चंचल, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? चंचल मुस्कुराया और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखकर वापस आ जाएंगे। दोनों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उनके कदमों की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अचानक टक 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 किसी के कदमों जैसी आवाज सुनाई दी। चिंटू डर के मारे चंचल के पीछे छुप गया। चंचल ने टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें गुफा की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। चंचल ने कहा, ये गुफा सच में रहस्यमयी है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर 3 चिन्ह बने थे, सूरज, चांद और एक तारा। नीचे लिखा था, सही क्रम चुनो तभी रास्ता खुलेगा। दोनों सोच में पड़ गए। फिर चंचल बोला, पहले दिन आता है, फिर रात, फिर आसमान में तारे। उसने धीरे धीरे चिन्ह दबाए, सूरज, फिर चांद, फिर तारा। अचानक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा कक्ष था। उस कक्ष में सोने के सिक्के, हीरे और पुराने खजाने के बक्से भरे हुए थे। चिंटू की आंखें चमक उठीं। वो बोला, इतना सारा खजाना। लेकिन तभी गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लालच करने वालों का यही अंत होता है। दोनों डर गए। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके चारों ओर हल्की चमक थी। साधु ने शांत आवाज में कहा, डरो मत बच्चों। फिर उसने बताया कि बहुत साल पहले डाकुओं से बचाने के लिए गांव वालों ने ये खजाना यहां छुपाया था और लोगों को दूर रखने के लिए डर की कहानियां फैला दी गई। चिंटू ने धीरे से चिंटू से पूछा, क्या हम थोड़ा सा खजाना ले सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, अगर चाहो तो सब ले सकते हो, लेकिन सोचो कि सही क्या है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर चंचल बोला, ये खजाना गांव का है, हमें इसे गांव वालों को देना चाहिए। ये सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। अगले दिन दोनों ने गांव के लोगों को सब सच बता दिया। गांव वाले हैरान रह गए। उस खजाने की मदद से गांव में एक नया स्कूल बना, एक अस्पताल बना और अच्छी सड़कें भी बन गईं। चंचल और चिंटू पूरे गांव के हीरो बन गए। दादाजी हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बच्चों, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस होता है। लेकिन जब सब लोग गुफा से वापस लौट रहे थे, तभी गुफा के अंदर से एक हल्की रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, असली रहस्य अभी बाकी है। क्या गुफा में अभी भी कोई रहस्य छुपा है?
ये हम आपको अगली कहानी में बताएंगे। अगर आपको लगता है कि चंचल और चिंटू को उस गुफा में फिर से जाना चाहिए, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2 लाओ।